तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर दी एग्जीक्यूशनर के पार्ट 21 पर। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लिपुस और ऑथोरिटी के बीच में बहस होती है कि कौन बनेगा हीरो एसोसिएशन का चेयरमैन, और इसमें लिपुस रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि ऑथोरिटी पहले ही सारे हीरोज से जाकर बात कर लिया रहता है। और अब हम देख रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को वेजेट, और ये उसी दिन के ऊपर सोच रहा है जब ये किंग स्टोन से मिलने गया था। कुछ दिन पहले हम देखते हैं जब ये किंग स्टोन से मिलने आया था तब किंग स्टोन इसको देखकर बोलता है, तुम बहुत ज्यादा ही निडर हो, सोचने वाली बात है, तुम मुझे अकेले मिलने को बोलोगे, सब कुछ ठीक तो है ना प्रेसिडेंट। वेजेट बोलता है, मैंने सुना था तुम्हारे बारे में, बोर्डा और गैरा से तुम्हारा कोई इरादा नहीं है मुझे चोट पहुंचाने का। किंगस्टोन बोलता है, वो पुराने लोग और इनका बड़ा मुंह, मैंने सुना कि तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, ये काफी कमाल की बात है कि तुम इतने हायर पोजीशन पे हो बिना किसी एबिलिटी के। वेजेट बोलता है, अब जब मैं तुम्हारे साथ अकेला हूँ तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ और ये पूछता हूँ तुम्हारा लक्ष्य क्या है। किंगस्टोन बोलता है, हे प्रेसिडेंट, क्या तुम जानते हो एबिलिटीज के ग्रोथ के बारे में। वेजेट बोलता है, एबिलिटी ग्रोथ समनिंग टाइप्स के लिए वो जितना ज्यादा सोचेंगे उतने ही शक्तिशाली बनेंगे। स्पेशल टाइप्स और फिजिकल टाइप्स जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं जब वो यौवन अवस्था से गुजर जाते हैं। किंगस्टोन ये सुनकर बोलता है, तुम आधे सही हो आधे गलत। वेजेट बोलता है, क्या। किंगस्टोन बोलता है, फिजिकल टाइप्स और स्पेशल टाइप्स के लिए ये सच है कि वो लोग शक्तिशाली बन जाते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिजिकल टाइप्स के लिए वो मेहनत करके अपनी लिमिट ब्रेक कर सकते हैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बनते हैं। ये सुनकर वेजेट कुछ भी नहीं बोलता। किंगस्टोन बोलता है, क्या तुम्हें भी जिज्ञासा नहीं है उस इंसान के बारे में जो टॉप लेवल स्पेशल टाइप बनेगा, और एक इंसान टॉप लेवल फिजिकल टाइप बनने के बाद कैसा होता है। वेजेट बहुत ही ज्यादा सोचते हुए बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो कंट्री उसे काबू नहीं कर सकती। किंगस्टोन बोलता है, देखो प्रेसिडेंट, तुम गैंग्यू से पूछो जो भी तुम्हारे मन में है, ये सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि वो इंसान कितना शक्तिशाली बन सकता है, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद वेजेट को याद आता है पुराने दिन का जब राउजा जिंदा रहती है। वेजेट राउजा की बातें सुनकर बोलता है, तुम अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करके एक और शख्स को इक्वालिटी में लाना चाहती हो, ये कुछ ऐसा है जो मुझे तुमसे लगा नहीं था, तुम हमेशा यही बोलती थी कि प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राउजा बोलती है, वो कोई ऐसा है जो प्रक्रियाओं को अनदेखा कर सकता है। वेजेट बोलता है, अगर तुम उसके बारे में ऐसा बोल रही हो तो वो काफी शक्तिशाली होगा, टीममेट के तौर पे क्या उस पे भरोसा कर सकते हैं। राउजा बोलती है, हाँ, उसका विश्वसनीयता उसकी एबिलिटी के जैसे ही अच्छी है, वो कोई ऐसा है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ टीममेट के तौर पे। यही सब वेजेट के मन में चलता रहता है। इस दिन को लेकर किंगस्टोन बैठा रहता है उसके सामने, बोलता है किंगस्टोन को, मैं भरोसा करता हूँ सीओ गैंग्यू पर। किंगस्टोन बोलता है, तो क्या तुम्हें इस चीज से जवाब नहीं मिल जाता, वैसे इससे कुछ बदल भी नहीं जाएगा अगर तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगे तो भी। अब हम आते हैं प्रेजेंट में। वेजेट बोलता है, आखिरकार एक जरूरी फैसला हो ही गया, इसके साथ ही थोड़ा अब आसान हो जाएगा। तभी आती है सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, उसे कुछ बताने के लिए बोलती है प्रेसिडेंट को, मिस्टर प्रेसिडेंट, हीरो एसोसिएशन ये चाहते हैं कि उन्हें एक नया हीरो एसोसिएशन चेयरमैन चाहिए, और हाँ, ऑथोरिटी भी ये अनाउंस कर दिया है कि वो भी लड़ेगा हीरो एसोसिएशन चेयरमैन के लिए। ये सुनेगा और वेजेट को कुछ भी नहीं समझता ऑथोरिटी क्या करना चाहता है। वेजेट किंगस्टोन के शर्तों को मान गया, खाली एग्जीक्यूटिव्स जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के मीटिंग में आ सकते हैं वही बस खाली योजना को जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा राज की तरह रखा जा रहा है, और हीरो एसोसिएशन चेयरमैन के लिए इलेक्शन अब शुरू होगा। उस गाइडलाइंस के साथ जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा उसके ही थ्रू चलना पड़ेगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रिंग के 3 दिन के बाद 3 पब्लिक डिबेट्स होगा, और हीरो एसोसिएशन का चेयरमैन वो बनेगा जिसे पब्लिक वोट ज्यादा देगी। हालांकि हीरो एसोसिएशन चेयरमैन के लिए खाली 4 लोग ही खड़े हो सकते हैं, और एक बार रेकुलस प्रिज्म का ये जो हादसा हुआ था वो सुलझ जाए तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। असलियत में कोई भी रजिस्टर कर सकता है कैंडिडेट के तौर पे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे और बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए इलेक्शन खाली वही लड़ सकता है जिसे एरिया के रिप्रेजेंटेटिव समर्थन कर रहे हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन समय के दौरान ऑथोरिटी और लिपुस अपने कैंडिडेट्स को सामने लाए, और अब हम देखते हैं ये है म्यूट स्पेशल टाइप। सभी हीरोज को बोलती है, हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स को मेरा ग्रीटिंग्स, मैं हूँ म्यूट, हीरो एसोसिएशन चेयरमैन इलेक्शन की एमसी। जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें बोलने का मौका मिलेगा हीरो एसोसिएशन के पहले। कैंडिडेट ऑथोरिटी पहले बोलेंगे। सभी हीरोज गौर से सुनते हैं। ऑथोरिटी स्क्रीन पर दिखाकर बोलता है, देखो इसे, आइडियल्स के पीछे जब भाग रहे थे तब ये जानवर दुनिया में छूट गए, तुम लोग क्या सोचे हो इस चीज का करने का, क्या तुम उन्हें जाने दोगे, जेल में डालोगे, दोबारा छोड़ दोगे। मैं तुम लोगों पर भरोसा करता हूँ कि ऐसा बेवकूफी भरा काम दोबारा मत करो। अब है बारी लिपुस के बोलने का। लिपुस बोलती है, जब ऑथोरिटी एसोसिएशन का चेयरमैन था तब मैंने बहुत बार देखा हीरोज जो खून कर रहे थे आम लोगों का। जितने लोगों को मारा हीरोज ने उतने ही लोग मारे गए थे विलेंस के हाथों। मुझे पता है अभी
सभी के हालात बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। एक पागल लड़की जो जेनेटिक्स को इम्प्रूव करना चाहती है मानव जाति को धमकी देकर, हालांकि अथॉरिटी उससे कुछ अलग नहीं है। वो लोग फैसला करते हैं कौन सी जिंदगी जरूरी है और फिर माइनॉरिटी का जबरदस्ती बलिदान दिया जाता है मेजोरिटी के लिए। सभी लोग, सभी इंसान एक जैसे ही हैं। प्लीज एक हीरो के दायित्वों को मत भूलना, जिस पर राउजा ने जोर दिया है। दोनों कैंडिडेट्स का स्ट्रेटेजी डिवाइड हो जाता है सपोर्ट बेस पर। वो दोनों यहाँ वहाँ भाग रहे थे एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हीरो को अपने कैंप में लेने के लिए, और जो हीरो अथॉरिटी को समर्थन करते हैं वो है नॉर्थ अमेरिका का एन गुना सुकटी और इंडिया का अजित लेडेट। वैसे मुझे नहीं पता था इंडियंस के भी हीरोज इसी में हैं। और जो हीरोज लिपुस का समर्थन करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यूरोप को, ओशियानिया पॉकेट, चाइना मियांजी, मिडिल ईस्ट का कैरफेगर, साउथ अमेरिका का हसन, अफ्रीका का एल्टिरोगो। रिक्रूट करने के बाद डिबेट्स चलते रहते हैं तब तक जब तक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। अथॉरिटी और लिपुस दोनों जन एक दूसरे का ही बुराई करके खुद को ही फाड़ रहे थे और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के आखिरी दिन म्यूट बोलती है स्क्रीन में देखकर, इसके साथ ही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड डेबिट के लिए। स्क्रीन में देखकर बोलती रहती है तो अब हम तीसरा डेबिट शुरू करेंगे। तभी स्क्रीन में कुछ और भी उसे दिखता है। बोलती है रुको एक मिनट, मुझे बोला गया है एक और कैंडिडेट रजिस्टर किया है। अथॉरिटी और लिपुस दोनों जन बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि अब ये कौन है। और वो कैंडिडेट सभी हीरोज के सामने आकर बोलती है तुम सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स, मैं हूँ मीडियस और इस समय मैं हूँ एक हाई स्कूलर। ये सब देखकर लिपुस बोलती है अब ये कैसा हालात है। अथॉरिटी उसे देखकर बोलता है आखिर में अब ये कौन है। मीडियस को देखकर सभी लोग पूरी तरह हैरान रहते हैं। अथॉरिटी बोलता है क्या है ये, क्या तुम्हें लगता है हम लोग इलेक्ट कर रहे स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट? इसमें खाली वही जुड़ सकता है जिसे एरिया का रिप्रेजेंटेटिव समर्थन करे। म्यूट बोलती है हाँ। तभी मिडल ईस्टर्न हीरो कारफेगर बोलता है मैं इसका समर्थन करता हूँ। अथॉरिटी और लिपुस दोनों जन चौंक जाते हैं। लिपुस बोलती है कारफेगर क्या तुम मेरा समर्थन नहीं कर रहे थे? कारफेगर बोलता है मैंने अपना मन बदल लिया, मैं मीडियस का समर्थन कर रहा हूँ। और इसी तरह कैंडिडेट नंबर 1 लिपुस, कैंडिडेट नंबर 2 अथॉरिटी और कैंडिडेट नंबर 3 मीडियस पूरी तरह रजिस्ट्रेशन कर देते हैं कैंडिडेट के तौर पे। और अब हम थोड़े समय के बाद देखते हैं जब अथॉरिटी अपने ऑफिस में बैठा रहता है, मीडियस को देखकर बोलता है सह सारे आर्टिकल इस मिडिल स्कूलर के बारे में बात कर रहे हैं। अथॉरिटी की सेक्रेटरी बोलती है ये आखिर में एक हॉट टॉपिक है, लेकिन लोग आलोचना कर रहे हैं कारफेगर का और मिडिल स्कूलर का, जो इस इलेक्शन को एक मजाक की तरह ले रहे हैं। अथॉरिटी बोलता है तो तुमने इसके ऊपर देखा? सेक्रेटरी बोलती है ये एक आम लड़की है जिसके पास कुछ खास नहीं है। अथॉरिटी पूछता है क्या इसके पास एबिलिटी है? सेक्रेटरी बोलती है हमने इस चीज को नहीं देखा, क्या इसके पास होगा नहीं? अथॉरिटी कुछ भी नहीं बोलता, बस सोचते रहता है। और अब हम देख रहे हैं लिपुस को जो कारफेगर के ऊपर चिल्ला रही है। बोलती है कारफेगर बताओ मुझे। कारफेगर बोलता है जो चाहे वो पूछो। लिपुस बोलती है क्या तुम इसे काफी समय से जानते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने भावनाओं को ऐसी जरूरी चीज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कारफेगर बोलता है नहीं, मैं उसे पहली बार मिला हूँ। लिपुस बोलती है क्या? कारफेगर बोलता है हाल ही में मैं अपने होम ऑफिस में गया था कुछ काम करने के लिए और वो बैठी थी मेरी चेयर पर। पहले तो मैंने उसे काबू करने को कोशिश किया क्योंकि मुझे लगा उसे विलेंस ने भेजा है, लेकिन उससे बात करने के बाद 10 बार 100 बार नहीं अनगिनत बार उससे बात करने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं चाहूंगा उसका समर्थन करना। लिपुस को कुछ भी बातें नहीं समझ में आता। लिपुस बोलती है क्या मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकती हूँ? कारफेगर बोलता है मैं इजाजत देता हूँ। लिपुस एबिलिटी का इस्तेमाल करके पता लगा लेती है, सोचती है ये सम्मोहित नहीं है, ना ही इसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, क्या हो रहा है? बोलती है फिर भी तुम इतना जरूरी फैसला ले रहे हो अपने इंस्टिंक्ट्स पर। कारफेगर बोलता है ये कोई इंस्टिंक्ट नहीं है लिपुस, मैंने तुमसे कई बार कहा, मुझे यकीन है, मुझे लगता है उसे बनना होगा हीरो एसोसिएशन चेयरमैन। ये सब सुनने के बाद लिपुस के पास कोई भी शब्द नहीं बचता कि उसे क्या बोलना चाहिए। अब एक अनजान शख्स का आ जाना, और हाँ इसे कोई जानता नहीं है, इससे कोई खतरा नहीं है। अथॉरिटी और लिपुस के पास इसको लेकर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो लोगों ने ऐसा सोचा कि इससे इलेक्शन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और फैसला लिया एक दूसरे पर ध्यान देने का। अब हम देखते हैं डेबेट के दिन। म्यूट बोलती है सभी लोगों को हेलो सभी लोग, मैं हूँ म्यूट, आज के डेबेट की होस्ट। इससे पहले हम शुरू करें मैं रूल समझा देती हूँ डेबेट का। पहले हर एक कैंडिडेट को 10 मिनट मिलेगा, कैंडिडेट को बोलने का मौका मिलेगा उसके कैंडिडेट के नंबर के हिसाब से। उस 10 मिनट में हर एक कैंडिडेट अपना बात रख सकता है और सवाल कर सकता है दूसरे कैंडिडेट से। चलो ये सब छोड़ो, रूल्स बहुत ज्यादा हैं तो मैं रूल्स नहीं समझाऊंगा, चलो सीधा डेबिट पे आते हैं। म्यूट बोलती है तो चलो शुरू करते हैं डेबिट को। कैंडिडेट नंबर 1 लिपुस। लिपुस बोलती है हेलो सभी लोग, मैं हूँ लिपुस, मैगो की अप्रेंटिस और मैं एक फॉर्मल इक्वालिटी मेंबर हूँ। अथॉरिटी बोलता है तुम सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ अथॉरिटी फॉर्मर हीरो एसोसिएशन चेयरमैन। मीडियस बोलती है सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ मीडियस। पहले शुरुआत होता है कैंडिडेट नंबर 1 का, लिपुस का। बोलती है लिपुस हमने अनुभव किया है पहले भी बहुत सारे वॉर्स का। सदियों पहले जब कंट्रीज का जंग हो रहा था आपस में, तब एबिलिटी सामने आया, कंट्रीज के गवर्नमेंट एक हो गए, तब हुआ आंतरिक संघर्ष और उसके बाद हीरो एसोसिएशन सामने आया। एबिलिटी यूजर्स को डिवाइड कर दिया गया हीरोज और विलेंस में। हमारी इस गिरती हुई सोसाइटी में इस
इसी तरह हम समय ज्यादातर बिताए थे, लेकिन राउजा और बाकी लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से हम लोगों ने बहुत अच्छा सोसाइटी फाउंडेशन बनाया और हमारा सोसाइटी अपना काम करने लगा। उन हीरोज के ऊपर सोचो, जब ऑथोरिटी चेयरमैन था वो लोग बिना कानून के थे, उनकी मान्यताएं अलग थी और वो लोग मार रहे थे विलेंस को और सिटीजन्स को। पहले की तरह ही दोबारा होगा अगर ऑथोरिटी फिर से चेयरमैन बन गया तो जो सोसाइटी इतनी मेहनत से बनाया गया है वो फिर से गिर जाएगा। तभी ऑथोरिटी अपना हाथ उठाकर बोलता है, हमारा सोसाइटी पहले से ही गिर रहा है, क्या तुम अभी के हालात नहीं देख सकती? मैं क्यों हत्यारा हूँ जब मैं अपने आंसू रोककर बलिदान दे रहा था, लेकिन जब तुम लोग सोसाइटी को बलिदान करो क्रिमिनल्स के लिए तो वो क्या सही चीज है? नामुमकिन है कुछ अच्छा करना बिना बलिदान के, और इसीलिए बलिदान होना चाहिए। तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा और सभी अपराधों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। सोचो जरा, अगर मैं उन्हें जड़ से ही उखाड़ दिया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिपुस बोलती है, 1 मिनट रुको ऑथोरिटी। ऑथोरिटी बोलता है, मेरा अभी भी समय बाकी है बोलने का। लिपुस बोलती है, तुम क्लॉक से अपना तुरंत ही हाथ हटाओ, 1 मिनट कभी भी इतना लंबा नहीं होता। ऑथोरिटी हंसते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? लिपुस गुस्से से बोलती है, अगर तुमने अपना हाथ नहीं हटाया तो। ऑथोरिटी बोलता है, ओ। लिपुस अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने जाती है, वैसे ही म्यूट लिपुस को म्यूट कर देती है, मतलब वो हिल नहीं सकती। बोलती है, म्यूट लिपुस तुम खाली बोल सकती हो जब तुम्हारे ओपोनेंट का समय खत्म हो जाए तब। ऑथोरिटी को बोलती है, और ऑथोरिटी अपना एबिलिटी इस्तेमाल करना बंद करो। छवि, इलेक्शन के समय जो ये लोग छवि पेश करते हैं जनता के सामने वो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यही एक अच्छा समय होता है ये बताने का कि कौन हो तुम। दोनों जन ऑथोरिटी और लिपुस अपनी आवाज उठा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर ही बोले जा रहे थे ताकि वो लोग मजबूत एक छाप छोड़ सके लोगों के ऊपर। इस तरह से दोनों ने नकारात्मक हमले शुरू किए, एक दूसरे के खिलाफ बात करते समय दुनिया को ये बताने की जगह कि ये लोग क्या करेंगे। लेकिन जब मजबूत छाप छोड़ने की बात आई, ऑथोरिटी लिपुस को बोलता है, तुम एक लड़की हो जो विलेंस को मार भी नहीं सकता, तो तुम इस चीज को कैसे पूरी तरह सुलझाओगी? और या फिर तुम राउजा से ज्यादा शक्तिशाली हो? लिपुस कुछ भी नहीं बोल पाती। लिपुस ऑथोरिटी के सामने नहीं टिक पाती। ऑथोरिटी सोचता है, शुक्र है लिपुस है कैंडिडेट में। लोगों को याद है कि ये मैगो के अप्रेंटिस है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि अभी भी इसे बहुत कुछ सीखना है। लोग इसके ऊपर ये सोचते हैं कि ये कमजोर है क्योंकि ये एक रैबिट है। अगर ऐसा है तो अगर मैं इसे काबू कर सकूं तो मैं रैबिट को जैसा चाहे वैसे चला सकता हूं। और अब बोलने की बारी आती है मीडियस का। बोलना चालू करती है, ऑथोरिटी ने हीरो एसोसिएशन को, एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील किया अपनी असाधारण प्रेरणा और निर्णायकता के साथ। लिपुस जो राउजा की इच्छा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसने अपने विचार और विचारों के साथ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज्यादा सख्त और शक्तिशाली बनाया। इसीलिए मैं इन दोनों की ताकत को एक साथ करूंगी और इस हादसे को सुलझाऊंगी। ऑथोरिटी को देखकर बोलती है, मैं जो करने की कसम खाती हूँ वो ये है। वैसे ही ऑथोरिटी बोलता है, बच्ची ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इलेक्ट कर रहे हैं स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट को, वापस जाओ और पढ़ाई करो, और या फिर तुम्हें दिक्कत हो रहा है पढ़ाई करने में। वैसे ही ऑथोरिटी को म्यूट बोलती है, ऑथोरिटी तुम्हारा समय खत्म हो गया है बात करने का, तो बीच में मत टोको। अब उतने में ही मीडियस बोलती है, नहीं सब ठीक है, मैं ऑथोरिटी को अपना समय देती हूँ बात करने का। ऑथोरिटी बोलता है, तो बच्ची क्या बात करना चाहती हो तुम? मीडियस बोलती है, ऑथोरिटी मैं एबिलिटी यूजर हूँ। राउजा एबिलिटी एकेडमी को बनाई है जब वो चेयरमैन थी, और इसीलिए तुम्हें पता नहीं होगा मेरे पास क्या एबिलिटी है। ऑथोरिटी बोलता है, हाँ हाँ तो कौन सी एबिलिटी है तुम्हारे पास? और ये सब बातें लिपुस बहुत ही गौर से सुनती रहती है क्योंकि वो बोल नहीं पाती है। मीडियस बोलती है, मुझे कोई बांधा नहीं है जो मैं तुम्हें ये बताऊं। ऑथोरिटी बोलता है, नहीं तुम्हें बोलना चाहिए, कोई ऐसा जो एसोसिएशन को लीड करना चाहता है, तुम्हारे पास तो अच्छी एबिलिटी होगी। कोई भी हीरो फॉलो नहीं करता एसोसिएशन चेयरमैन को अगर वो कमजोर हो तो। मीडियस बोलती है, अगर ऐसा है तो क्यों ना ऑथोरिटी तुम खुद ही जगह को चुन लो, चलो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लड़ते हैं। ये शब्द सुनने के बाद ऑथोरिटी पूरी तरह दंग हो जाता है। क्या? तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो रहा है। बहुत सारे एक्शन सीन्स के बाद एग्जीक्यूशनर में अब फिलर्स डाल रहे हैं। वैसे फिलर्स के ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, 4-5 चैप्टर और रहेंगे, उसके बाद सीधा एक्शन ही एक्शन रहेगा, तो थोड़ा और इंतजार करो। तो चलो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।